हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द मॉड्यूल 2। हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू इन लास्ट वीडियो कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ये एक रेशो है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, राइट। अब अगर हम इस फॉर्म फैक्टर को एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए देखें, साइन वेव के लिए आपको पता है जो आरएमएस है वो होता है 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और जो एवरेज है वो होता है 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अगर इन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करें तो फॉर्म फैक्टर विल बिकम इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसिल होके आपको मिलेगा 0.707 अपॉन 0.637, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 1.11। इसका मतलब ये है कि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए चाहे उसका वेवफॉर्म का वैल्यू कितना भी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, कितना भी मैक्सिमम वैल्यू हो, उसका जो फॉर्म फैक्टर आएगा वो हमेशा 1.11 के बराबर ही होगा। ये आपका वेवफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह के भी आप वेवफॉर्म लेंगे उसी हिसाब से आपका आरएमएस और एवरेज चेंज हो जाएगा, और आरएमएस और एवरेज चेंज होने के बाद आपको जो फॉर्म फैक्टर मिलेगा वो भी आपका बदलेगा। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर आपका एक फॉर्मूला है दैट सेज द पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आपका जो पीक फैक्टर कहता है वो कहता है कि ये एक रेशो है मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस वैल्यू के साथ। अगेन आप साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए बात करें तो साइनसोइडल वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर लिखा है 0.707 है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी मैक्सिमम के बराबर ही है। अगर हम इसके लिए पीक फैक्टर निकालते हैं तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स टू मैक्स कैंसिल हो गया, आपको मिला 1/0.707, और ये होता है 1.414 के बराबर या फिर √2 के बराबर। मतलब एक साइन फंक्शन के लिए पीक फैक्टर की जो वैल्यू है वो √2 के बराबर होती है, राइट। तो ये आपका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर हमने समझ लिया है, और साथ ही साथ साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए भी हमने इसको डिस्कस किया है, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक वेवफॉर्म ले लेते हैं इस टाइप का। ये जो वेवफॉर्म होता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेवफॉर्म है, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है। पीक वैल्यू आपका Vm के बराबर है, ये 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, दिस इज ओमेगा टी। अब यहां पर एवरेज आरएमएस अगर आपको निकालना है तो आपको कंसीडर करना होगा इस वेवफॉर्म में, पहले ये चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो दिस वेवफॉर्म इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि आपका इसमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है ही नहीं। पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू 0 है। रिपीटेशन कहां से कहां तक शुरू हो रहा है? रिपीटेशन 0 से 2 पाई के बाद शुरू हो रहा है। मतलब ये आपका पूरा का पूरा टाइम पीरियड है जिसमें एक साइकिल इसकी पूरी हो रही है। इसका फंक्शन क्या बनेगा? फंक्शन होगा v इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई के बीच, और 0 होगा पाई से 2 पाई के बीच। ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है? सिंपल एवरेज और आरएमएस को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज होता है 1/t 0 टू t फंक्शन ऑफ dt। 1/t हमारा कितना है? 1/2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक है। आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई तक होगा, लेकिन फंक्शन हमारा 0 से पाई के लिए है Vm साइन ओमेगा टी, और 0 है पाई से 2 पाई का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हमने 0 वाले पार्ट को छोड़ दिया है, यानी कि पाई से 2 पाई वाले फंक्शन को हटा दिया है क्योंकि वो 0 था। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें? इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा Vm/2 पाई साइन ओमेगा टी का हमारे पास फिर से आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू 2Vm/2 पाई, दैट इज Vm/पाई। ठीक है, तो ये इसका एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली अगर इसी का हम आरएमएस वैल्यू निकालें तो
RMS वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई जो हमारा टाइम पीरियड है, 0 से पाई जो हमारा फंक्शन है, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। Vm स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, 0 से पाई के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस 2 को भी यहां बाहर ले आते हैं, ये बन जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अंदर है आपके पास ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसको हमें 0 से पाई के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम चीज है, जब हम इसको पाई को 0 को रखेंगे अंदर तो सारी वैल्यूज सब कैंसिल हो जाएंगी, अंदर सिर्फ बचेगा एक पाई, और जब अंदर सिर्फ पाई बचेगा तो पाई से पाई कैंसिल होके आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा Vm स्क्वायर अपॉन 4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू Vm अपॉन 2 जो कि इसकी RMS वैल्यू होती है। फॉर्म फैक्टर अगर निकालना है इस पर्टिकुलर केस के लिए, फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल्स टू RMS अपॉन एवरेज। RMS है आपका मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2 अपॉन एवरेज वैल्यू है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्म फैक्टर को सॉल्व करके आपको मिलेगा 1.57। ठीक है, जो कि साइनसोइडल फंक्शन में था हमारा 1.11, अब वो बढ़ के हो गया 1.57। पीक फैक्टर अगर निकालना है तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम अपॉन 2, मैक्स टू मैक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2। ये आपका पीक फैक्टर हो गया इस वेव फॉर्म के लिए। और एक वेव फॉर्म ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म। कैसी दिखती है फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म? ये कुछ इस तरह की नजर आती है हमें, कंटिन्यूसली आपको आउटपुट मिलता रहता है, 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। ये वोल्टेज है, मैक्सिमम Vm है, अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है अगेन। ठीक है, दिस इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर, अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। फंक्शन क्या है? Vm साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक वैलिड है? 0 से पाई के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो साइकिल है अब इस बार पाई तक ही चल रहा है, तो जो टाइम पीरियड है वो पाई तक है, रिपीटेशन पाई से शुरू हो जाता है। तो एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू that will be 1 upon pi 0 to pi Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ध्यान से देखिए रिलेशन बिल्कुल वही है जो साइनसोइडल फंक्शन में था, तो रिजल्ट भी सेम आएगा जो कि Vm अपॉन पाई के बराबर आना चाहिए, 2 Vm अपॉन पाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ इस पर्टिकुलर केस के लिए। RMS निकालेंगे, RMS वैल्यू विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई 0 टू पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इस केस में भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वही सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि फिर से फॉर्मूला सेम है, दैट इज Vm अपॉन अंडर रूट 2। तो फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल साइनसोइडल फंक्शन की तरह आ रहे हैं। रीजन क्या है? साइन फंक्शन में हमने 0 से पाई हाफ साइकिल कंसिडर किया था क्योंकि वो सिमेट्रिकल थी, और फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म में हमने एक साइकिल पूरी कंसीडर की है जो 0 से पाई ही है। फंक्शन सेम है इसलिए हमारे रिजल्ट्स भी सारे के सारे सेम है। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी दोनों यहाँ पर हमारे मैच करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वेवफॉर्म्स हैं हमारी जिनमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी एवरेज और RMS यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। राइट, इसके अलावा और कुछ वेव फॉर्म्स हो सकती हैं जो बहुत सारी वेव फॉर्म्स हैं, जैसे हम लोग एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ले सकते हैं। दिस इज ए सॉटूथ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, इसको सॉटूथ वेव फॉर्म कहते हैं। ये आपका Vm हो गया, मान लीजिए ये 0 है, 2 है, 4 है, दिस इज टाइम, दिस इज वोल्टेज V। तो आपको यहाँ से फंक्शन कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो ये अनसिमेट्रिकल वेव है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट है। फंक्शन पाने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन पाने के लिए हम लाइन इक्वेशन लगाएंगे। लाइन इक्वेशन जो हमारा होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। डिटेल में लगाना है तो इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगर हम इसमें पुट करें तो y2 है आपका Vm माइनस y1 है आपका 0 अपॉन x2 है आपका 2, x1 है आपका 0 इक्वल्स टू y है आपका V, y1 है 0 अपॉन x है आपका t एंड x1 है 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है v इज इक्वल्स टू Vm अपॉन 2 t।
ये आपका स्लोप हो गया Vm/2 और ये आपका t हो गया। सिंपल है। तो ये आपका फंक्शन है, कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेके 2 तक के लिए वैलिड है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि आपका टाइम पीरियड 0 से t तक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज निकालना आसान है, आप एरिया अपॉन बेस कर सकते हैं सिंपल, क्योंकि ट्रायंगुलर का एरिया निकालना आसान है। एरिया होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू हाइट दैट इज Vm इंटू बेस दैट इज 2 अपॉन बेस दैट इज 2। कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया Vm/2। एवरेज वैल्यू आपका Vm/2 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को रख के आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करना है तो आपके पास टाइम पीरियड है 0 से 2 का, तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 Vm/2t dt। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल अगेन गिव यू Vm/2 ओनली। RMS निकालना है तो RMS निकाल लेते हैं। RMS विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 Vm/2 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर dt का स्क्वायर रूट। इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 0 to 2 ये हो गया Vm स्क्वायर t स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, बाहर हो गया आपका 8, अंदर से बाहर निकाल लेगा हम लोग। ठीक है, dt इसको इंटीग्रेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 Vm स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो कितना हो जाएगा, Vm स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 0 to 2 राइट। फर्दर Vm स्क्वायर अपॉन 8, अंदर है आपके पास t³ तो 2³ माइनस 0 विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 2³ होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3, 8 से 8 कैंसिल, आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर अपॉन 3 और Vm/√3 राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म किसी भी शेप की क्यों ना हो, मैंने तो यहाँ पर सॉटूथ वेवफॉर्म लिया है, आप इसके अलावा कोई भी और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ले सकते हैं। जैसे एक ये वेवफॉर्म है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, इसको भी ले सकते हैं। एक ये वेवफॉर्म है जो सिमेट्रिकल इन नेचर है। किसी भी वेवफॉर्म को आप ले लीजिए जो ट्रायंगुलर इन शेप हो, एवरेज जो आपका आएगा हमेशा मैक्सिमम/2 आएगा और RMS जो आएगा वो आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √3। ठीक है, जो हमने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया है। इसके अलावा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालेंगे तो आपका जो फॉर्म फैक्टर होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ RMS एंड एवरेज वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था जो हम RMS और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कर रहे थे। 3-4 फंक्शंस का हमने यहाँ पे करके देखा, बाकी और कोई फंक्शन का आपको लगता है करना चाहिए तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।